नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुम्। हाँ सुनीता जी। हाँ मंगलाचरण। हाँ दीदी। संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। जाने स्वपर को वो स्वपर के जानने में आय भी नहीं त्यागता कुछ भी, तथा नहीं ग्रहण ता कुछ कभी। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे। हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। बहुत बढ़िया, सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में समय सार परिशिष्ट के आधार से हमारी चर्चा चल रही है और इसमें हम अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। विगत 2 क्लास हमारी हो गई है उसमें, और ये कारण कार्य की चर्चा यानी अकार्य अकारणत्व शक्ति। पर द्रव्य मेरा कार्य कर नहीं सकता, पर द्रव्य मेरा कार्य कर नहीं सकता इसीलिए अकार्य है, और मैं पर का कार्य कर नहीं सकता इसीलिए मैं अकारण हूँ। तुम्हारा कार्य करने के लिए मैं अकारण हूँ और मेरा कार्य करने के लिए आप अकारण हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपना कार्य कर सकते हो, मैं मेरा कार्य कर सकता हूँ। आपके कार्य के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ और मेरा कार्य करने के लिए आप समर्थ नहीं हो। आया समझ में? ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति है। और ये अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा में हमने बहुत कुछ बात समझी है अभी तक कि ये अकार्य कारणत्व शक्ति है कैसी। तो आचार्य देव स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भाई तेरा कारण कोई पर में नहीं है। तेरा कारण यानी मोक्ष मार्ग का भी कारण, सुख दुख का भी कारण, किसी भी प्रकार का कारण पर में नहीं है। तो फिर कहाँ है? तेरी अज्ञानता से अज्ञानता ही दुख का कारण है और तेरा सम्यक ज्ञान ही सुख का कारण है। आया समझ में सुधाबेन? क्या बोला? सम्यक दर्शन ही तेरे सुख का कारण है, सम्यक ज्ञान ही तेरे सुख का कारण है, और तेरे दुख का कारण तेरी अज्ञानता है। पर द्रव्य तुझे दुखी नहीं कर सकता, कर्म का उदय तुझे दुखी नहीं कर सकता, पर द्रव्य का संयोग तुझे दुखी नहीं कर सकता। अरे रे प्रभु, अभी तक तो इस जीव ने क्या क्या माना था, मैं इसके कारण दुखी हूँ, इसके कारण सुखी हूँ। ये घर में आते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, ये मेरे साथ में रहते हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। अरे तूने दुख का और सुख का कारण पर द्रव्य को माना, ये तो बहुत बड़ी विपरीतता हो गई। इसका मतलब कि इस जीव ने अकार्य कारणत्व शक्ति को नहीं माना। 1 मिनट, आप मुझे घड़ी का टाइम जरा बता देना, 6:45 होगा तो एक व्यक्ति मुझे बता दे कि समय हो गया है। हाँ, क्योंकि मेरे सामने यहाँ घड़ी नहीं है। चलो, क्या बात चल रही थी कि अकार्य कारणत्व शक्ति में तेरे सुख दुख का कारण दुख का कारण तेरा अज्ञान है और सच्ची समझ तेरे सुख का कारण है। विगत मतलब पिछली क्लास में हमने कर्ता कर्म
ये इसकी बहुत बड़ी भ्रांति गुरुदेव श्री ने निकाली। और कर्ता कर्म जो हम अनादि से पर को कर्ता बनाया है, पर को कर्ता मानते चले आ रहे हैं, तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि पर तेरा कर्ता हो नहीं सकता, तू क्यों पर को कर्ता बनाता है? तेरा कार्य करने के लिए पर द्रव्य की और दृष्टि मत कर। तेरे अंदर में इतनी सुख शांति आनंद भरा है, इतना तो नहीं, ये तो इसका फल है, परंतु तेरे अंदर में ऐसे अनंत शक्ति का कारण पड़ा है कि जिस कारण के माध्यम से तेरा कार्य प्रकट होता है। अब सुनना ध्यान से, बहुत बहुत अच्छी बात आने वाली है। अपने को अभी तक तो ये लगता है कि दीदी देव शास्त्र गुरु के सामने तो आना पड़ेगा ना, हमारा सम्यक दर्शन करने के लिए हमको हमारे गुरु की ओर, हमारे भगवान की ओर तो दृष्टि करनी पड़ेगी ना। पंच परमेष्टि की शरण के बिना कौन हमको सम्यक दर्शन कर देगा? तो इतनी पराकाष्ठा बताई ये अकार्य कारणत्व शक्ति ने कि सुख दुख का कारण तो परद्रव्य नहीं है, परंतु तेरे सम्यक दर्शन का कारण भी तेरा देव शास्त्र गुरु नहीं है। तो फिर कौन है सम्यक दर्शन का कारण? पिछले टाइम की चर्चा को उठाते हैं, कौन है सम्यक दर्शन का कारण? बताओ काश्मीरा बेन। दीदी स्वयं स्वयं आत्मा। जीवी स्वयं स्वयं का पुरुष है, स्वयं का आत्मा ही स्वयं का सुख दुख का कारण, सम्यक दर्शन का कारण है। हाँ, स्वयं के सुख दुख आत्मा का कारण है, सम्यक दर्शन का कारण तेरी आत्मा है। तू तेरे स्वभाव की ओर दृष्टि करेगा तो जरूर तेरा कारण प्रकट होगा। पिछले टाइम में वो दो सिद्धांत तो बताया था ना हमने आपको कि एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते और एक कर्ता के दो कार्य नहीं होते। आया ना समझ में? मिट्टी और हाँ कुम्हार के दृष्टांत के माध्यम से समझाया था कि एक कार्य का दो कर्ता नहीं होता। मिट्टी में से घड़ा भी बने और कुम्हार भी घड़ा बनाए, क्या ऐसा दो कर्ता हो सकता है क्या अक्षा बेटा? नहीं दीदी, नहीं हो सकता दीदी। तो फिर कौन बनाता है घड़ा? मिट्टी। हाँ, मिट्टी में से घड़ा बनता है। तो फिर कुम्हार क्या करता है? उसका तो हाथ पैर चलते हैं, चाक पे लगाता है, मिट्टी का पिंड बनाता है, ये सारी तो उनकी क्रियाएं दिख रही है। तो फिर वो क्या कर रहा है कुम्हार? निमित्त कुमार बहुत बढ़िया। कि जब मिट्टी में उपादान पड़ा है, मिट्टी में से घड़ा बनने का जब समय आता है, तो निमित्त रूप से कुमार वहां हाजिर होता ही है। अब समझना ध्यान से सुधा बेन, योग्य, सुनना ध्यान से, योग्य कार्य जिस समय होता है उसी समय योग्य निमित्त होता है। क्या बोला? योग्य कार्य जिस समय होता है उसी समय योग्य निमित्त होगा, यानी अनुकूल निमित्त होगा। जिस समय मिट्टी में से घड़ा बनता है उसी समय कुमार ही योग्य निमित्त है, कुमार ही अनुकूल निमित्त होगा। उस समय डॉक्टर नहीं होगा, टेलर नहीं होगा और कोई व्यक्ति नहीं होगा, परंतु उसी समय कौन होगा? कुम्हार। हाँ, उसी समय कुमार ही निमित्त होगा। हाँ, दीदी भाव तो कुंभार करेगा तभी घड़ा बनेगा ना, भाव कुंभार करेगा घड़ा बनाने का तभी घड़ा। हाँ, परंतु सुधाबेन कुमार घड़ा बनाने का भाव करेगा, ये कुमार की तत्समय की योग्यता में वैसा परिणमन होना होगा ना, तो उस समय उनको ऐसा भाव होगा। परंतु चलो, अब आपका ये कहना है कि कुमार भाव करेगा तब घड़ा बनेगा ना, तो कुमार का भाव भी वास्तव में निमित्त है, कुमार के मन वचन काया का योग भी निमित्त है, और कुमार का जो परिणाम इच्छा हुई ना घड़ा बनाने की, वो इच्छा तत्समय की योग्यता उपादान कारण कहेंगे, क्षणिक उपादान कारण में, कि उस समय उनके कुमार की तरफ से अगर विचार करें ना, तो कुमार का भाव भी उस समय बना है, इच्छा जो बनी है ना वो इच्छा भी निमित्त है वास्तव में। अब देखना कि अगर उसी समय मिट्टी नहीं होती, उसी समय मिट्टी नहीं होगी, तो कुमार की इच्छा होते हुए भी कुमार भाव करे तो भी बताओ घड़ा बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अरे मिट्टी नहीं है ना भाई,
बात ये है कि मिट्टी में से घड़ा बनता है। कुमार लाख परिणाम कर ले, अनंत भाव कर ले, तो भी जब तक मिट्टी में योग्यता मिट्टी नहीं होगी ना उनके सामने, तब तक घड़ा बनने की कोई बात नहीं है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री के सामने जब ये प्रश्न आया कि हे कांजी स्वामी, आप 50% निमित्त को रखो और 50% उपादान को रखो, तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया? ए भाई, ये फुदड़ीवाद નથી, આ સ્યાદવાદ છે। અમે 100% નિમિત્તને આપીએ છીએ અને 100% અમે ઉપાદાનને આપીએ છીએ। ये 50-50 वाला धंधा हम नहीं करते माने जैन दर्शन में कतई व्यवस्था नहीं है कि 50% आपका हाथ 50% हमारा हाथ, 50% कुमार घड़ा बनाए 50% मिट्टी घड़ा बनाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं होता। कोई कन्या आकर के ये कहे कि मैं शादी तो करती हूँ पर 50% मम्मी पापा की, 50% ससुराल की, बोलो मान्य है आप लोगों को ये बात? नहीं, ऐसा नहीं होता। समर्पण होता है तो पूरा होता है। ससुराल के प्रति पूरा समर्पण होता है, पति के प्रति पूरा समर्पण होता है, तब उनको सम्यक दर्शन रूपी पति को पूरा समर्पित करती है, अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पित करती है कन्या, तब उनको वारसे में उनका करोड़पतिपना, उनका जो भी वैभव है वो मिलता है और उनको संतान की प्राप्ति भी तब होती है। पति के प्रति समर्पण न होवे और पर पुरुष के ओर दृष्टि करे तो वो तो कौन कहलाएगी? वो सती स्त्री नहीं कहलाएगी, वो व्यभिचारिणी स्त्री कहलाती है जगत में। आया समझ में? इसी तरह यहाँ पर, अब सुनो ध्यान से, इसी तरह यहाँ पर हमारी ये वर्तमान पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जब समर्पित होती है तो उनको अनंत पति पने का वैभव मिलता है, यानी अनंत केवल ज्ञान उसको प्राप्त होता है और उसके साथ साथ आत्मा में जितना भी वैभव है वो सारा का सारा उसकी पर्याय में प्रकट होता है। ऐसा ये अकार्य कारणत्व शक्ति कहती है। तुम कहीं पर भी दृष्टि मत करो, अपना परम अकर्ता स्वभाव की दृष्टि करो, तो उसके आश्रय करने मात्र से तुम्हारे अंदर में सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान तक की पर्याय प्रकट हो जाएगी। ऐसा अकार्य कारणत्व शक्ति का स्वभाव है। आया समझ में सभी को? अब आगे चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चर्चा बहुत है अपने पास अभी इसकी। देखो पिछले टाइम जो हमारी चर्चा हुई थी ना, 6 द्रव्य अकारण है, फिर अक्षा ने जो प्रश्न किए थे उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई थी। होना चाहिए। देखो जब अपन सामने बैठे हैं, हमारी चर्चाएं चल रही है, तो हमारे अंदर में कुछ विचार जागृत होना चाहिए, कुछ उसका चिंतन मनन होना चाहिए, तब तो अपन प्रश्न पूछेंगे। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है वो पूछेगा क्या? जो व्यक्ति विचार नहीं करता है उसको प्रश्न उठेगा क्या? इसीलिए विचार भी करना, प्रश्न भी पूछना, समाधान भी करना, और ये समाधान के साथ भेद विज्ञान करके प्रैक्टिकल करना कि प्रभु अब मेरा जगत में मैं जिसको भी कारण मानती थी, मेरा दुख और सुख का कारण परद्रव्य नहीं है, मेरे सुख दुख का कारण तो वास्तव में मेरी समझ है, सच्ची समझ है सुख का कारण, और अज्ञानता ही मेरे दुख का कारण है। बराबर? ये बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चर्चा में अपन आगे चर्चा करें तो मैंने जो आपको एक चार्ट भेजा था 2-3 बार, मतलब 2-3 ये हो गया होगा, 5-6 दिन हो गए होंगे। पहले मैंने चार्ट जो भेजा था उस चार्ट के माध्यम से आज अपन इसकी थोड़ी चर्चा और विशेष प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट निकाल लीजिए आप सभी। कारण की बात आई है इसमें। 4 प्रकार के कारण, 4 प्रकार के कारण इसमें बताया हुआ है। तो ये समझोगे ना तो आपको ये सारी चर्चाएं एकदम क्लियर हो जाएगी कि कारण बात आती है, अकार्य कारणत्व शक्ति की बात आती है, तो फिर ये कारण होता क्या है? तो कारण में पहले नंबर में बताया है इसमें समर्थ कारण, पहले नंबर में इसमें बताया है क्षणिक उपादान कारण। क्षणिक उपादान कारण अपन समझेंगे। दूसरा बताया है असमर्थ उपादान कारण, बराबर। तीसरा बताया है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण। और एक बताया चौथा
तत्समय की योग्यता सच्चा कारण, बराबर। और पांचवा बताया है देव शास्त्र गुरु निमित्त कारण। कितने कारण हो गए अंकित बेटा, कितने कारण हुए? 5 कारण हुए, बराबर। नोट किया है सभी ने? ये चार्ट बना लेना आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक जो हो उसमें ये चार्ट को अच्छे से बना लेना। चलो अभी अपन इसकी चर्चा करते हैं कि ये कारण कारण लिखा हुआ है तो इतने सारे कारण होते हैं क्या? हाँ, ये सारे कारण होते हैं। अब देखो ये सारे कारण कैसे होते हैं। एक मिट्टी के घड़े के ऊपर ये सारे कारण को मैं घटित करती हूँ, आप बराबर ध्यान से सुनना, फिर आत्मा के ऊपर घटित करेंगे, बराबर। एग्जाम्पल किसका लेंगे अपन? घड़े का। हाँ? अब देखो ये कारण है तो इसमें पहला बताया क्षणिक उपादान कारण। पहले नंबर का कारण क्या है काश्मीरा बेन? क्षणिक उपादान कारण। हाँ, क्षणिक उपादान कारण। अब जब मिट्टी रूपी घड़ा बनता है तो मिट्टी रूपी घड़े में सबसे पहले कौन है उसका कारण? तो बोले क्षणिक उपादान कारण। तो क्षणिक उपादान कारण आप मिट्टी में से घड़ा बना, उसमें किसको किसको कहोगे? खदान में मिट्टी पड़ी है उसको कारण कहोगे, कि पिंड रूपी मिट्टी तैयार होकर के बैठी है उसको कारण कहोगे? कौन है उसका कारण? पिंड बोलो, रूपी गिरीश भाई। पिंड रूपी मिट्टी जो है उसको। हाँ, तो इसमें एक क्षणिक उपादान कारण में जो पिंड रूपी मिट्टी जो तैयार होकर के कुमार ने रखा है ना, वो वास्तव में क्षणिक उपादान कारण कहा जाएगा, क्योंकि इस पिंड रूपी मिट्टी में से क्या बनने वाला है? घड़ा बनने वाला है। आया समझ में? वो खदान में मिट्टी पड़ी है, वो मैदान में मिट्टी पड़ी है, उसमें से घड़ा नहीं बनेगा। तो घड़ा किस में से बनेगा? बोले क्षणिक उपादान कारण, यानी पिंड रूपी मिट्टी जो होगी उसमें से घड़ा बनेगा। तो उसको कौन सा कारण कहेंगे? उनको कौन सा कारण कहेंगे जागृति बेन? क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान। हाँ, क्षणिक उपादान कारण कहेंगे, बराबर। देखो एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, ये सारे कारण में उसके ऊपर घटित करने वाली हूँ, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे कारण की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सारा जो कारण है ना, ये कारण क्या बोलते ऑटोमेटिक होते हैं, ऐसा होता है, ऑटोमेटिक ऐसा होता है। तो इससे अपने को समझ में आता है, अपन कई बार ऐसी बात करते ना, एक कार्य होने में अनेक कारण बनते हैं। देखो एक कारण होने में एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। जैसे आप रोटी बनाते हो अक्षा बेटा, तो रोटी बनाते हो तो उस समय कितने सारे कारण मिलते हैं तब एक रोटी बनती है ना? गेहूं भी होना चाहिए, गेहूं का आटा भी होना चाहिए, आटा ओसना चाहिए, आटे की लोई बननी चाहिए, लोट में से लोई बननी चाहिए, फिर लोई से चक्का, पाटा, बेलन, ये सब कुछ होना चाहिए, फिर बाई भी होनी चाहिए, है ना? ये सारा का सारा कारण होता है उस समय हाजिर। और बाई को रोटी बनाने की इच्छा होनी चाहिए। अभी सुधाबेन ने बताया ना, अगर कुमार को भाव नहीं होता तो घड़ा कैसे बनता? ठीक है, तो बाई का मूड अगर नहीं हो, वो कहेगी नहीं नहीं आज तो संडे है, आज मैं रोटी बोटी नहीं बनाती, चलो होटल में। तो पति बेचारा क्या करेगा? चलो होटल में, है ना? उसको रोटी नहीं बनाना है, आज उनका भाव नहीं हो रहा है। आया समझ में? ये बहुत कुछ कारण होते हैं। चलो अपन पहले इसको समझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि पिंड रूपी मिट्टी जो है वो उसका क्षणिक उपादान कारण कहेंगे, बराबर। अब दूसरा क्या लिखा है? असमर्थ उपादान कारण। असमर्थ उपादान कारण, ये किसको कहेंगे? खदान में पड़ी हुई मिट्टी असमर्थ उपादान कारण है। उस मिट्टी में से घड़ा बनने वाला नहीं है, वो मिट्टी तो कब से रखी है, क्यों घड़ा नहीं बन रहा है? तो इसीलिए खदान में पड़ी हुई जो मिट्टी है वो वास्तव में असमर्थ उपादान कारण है, उसमें से घड़ा बनने वाला नहीं है। आया समझ में? असमर्थ माने समर्थ नहीं है। असमर्थ उपादान कारण का मतलब ये होते हुए भी उसमें से घड़ा नहीं बनेगा, परंतु पिंड रूपी मिट्टी जो तैयार हुई है वो घड़ा बनने के लिए कारण बनेगी। हाँ बोलो अक्षर बेटा, आपका कोई प्रश्न है कुछ? तो हम उसको पढ़ ही क्यों रहे हैं? जो असमर्थ है उस वो चीज को पढ़ क्यों रहे हैं? ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है।
कि दीदी ये असमर्थ है, ये समर्थ नहीं है, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं अपन उनको, है ना। कि जो जो व्यक्ति हमारा काम करने के लिए समर्थ ही नहीं है, तो उसकी ओर दृष्टि करने से हमें क्या मिलेगा। बेटा बात ऐसी है, ये असमर्थ है, लेकिन लेकिन असमर्थ होते हुए भी इसकी और अपने को देखो, खदान मिट्टी नाम का कोई द्रव्य ही हमारे नजर में नहीं आएगा, मिट्टी नाम का कोई द्रव्य ही हमारी दृष्टि में नहीं होगा, तो फिर हमारा काम बनने वाला नहीं है। आया समझ में। तो हमारा काम बनने वाला नहीं है, इसीलिए इसकी दृष्टि करना जरूरी है, इसका आश्रय करना जरूरी है, इसका लक्ष्य करना जरूरी है। अभी मैं बताऊंगी, थोड़ी देर में और बात क्लियर होकर के आएगी। आपका ये प्रश्न है कि भाई जब हमारा कार्य करने के लिए समर्थ ही नहीं है तो दृष्टि क्यों करना। परंतु मिट्टी नाम का द्रव्य अगर जो आपकी दृष्टि में नहीं आएगा तो फिर घड़ा बनने वाला नहीं है। ये तो हम आपको ये प्रोसेस बता रहे हैं कि खदान की मिट्टी समर्थ नहीं है, समर्थ तो है तुम्हारी पिंड रूपी मिट्टी। आया बेटा समझ में। ये प्रोसेस जो हो रहा है ना, उस समय में वो पिंड रूपी मिट्टी कार्य करेगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मिट्टी नाम का द्रव्य ही नहीं होता तो घड़ा बनता काय में से। इसीलिए असमर्थ होते हुए भी उसका आश्रय करना जरूरी है, मिट्टी नाम के द्रव्य को पहचानना, उनका आश्रय करना जरूरी है, बराबर। इसीलिए उसको असमर्थ क्यों कहा कि अभी जो घड़ा बनने वाला है उसके लिए ये मिट्टी कारण नहीं है, इसके लिए तो पिंड रूपी मिट्टी कारण बनेगी, इसके लिए इसको असमर्थ कहा, बराबर। आया समझ में सभी को। तो दूसरा क्या हो गया, असमर्थ उपादान कारण, कि खदान में पड़ी हुई मिट्टी में से घड़ा बनने वाला नहीं है, तो उसको असमर्थ उपादान कारण कहा, बराबर। अब तीसरे नंबर में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण, ये मैंने आपको किसमें पढ़ाया था, किसको याद है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, किसमें, निमित्त उपादान में। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे याद रखना चाहिए कि निमित्त उपादान की जब हमने चर्चा की थी ना जैन सिद्धांत प्रवेशिका के समय में, उसमें चैप्टर आया था निमित्त उपादान का, उसमें मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य का मीनिंग क्या, कोई बता सकता है इसका इसका अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा, जिसको याद हो वो बताए। घड़ा बना उसके पहले की मिट्टी की पर्याय। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन कौन सी, बिल्कुल निकट वाली। देखो जैसे जैसे 20 नंबर की पर्याय में घड़ा बनना है, तो 19 नंबर की जो पर्याय होगी ना उसको कहेंगे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण। आया समझ में। 19-20 का फर्क अपन बोलते ना, 19-20 का फर्क, 19-20 का फर्क माने 19 नंबर की पर्याय बिल्कुल निकटवर्ती पर्याय है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य उसका कारण बनेगा, और 20 नंबर की पर्याय में क्या हो जाएगा, घड़े रूपी कार्य तैयार हो जाएगा, मिट्टी में से घड़ा बिल्कुल बन के तैयार आ जाएगा। देखो एक बात समझना, क्षणिक उपादान कारण हमने जो कहा ना वो पिंड रूपी मिट्टी लेना, बराबर। फिर असमर्थ उपादान कारण में खदान की मिट्टी लेना, फिर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य में चाक पे चढ़ी हुई मिट्टी बिल्कुल अभी तैयार होने की तैयारी है, बिल्कुल घड़ा बनने की तैयारी है, उनको कहते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण। बिल्कुल घड़ा बनने का प्रोसेस चालू हो गया है और एक सेकंड में घड़ा बनके तैयार हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण, बराबर। अब ये 3 हो गया, अब चौथे नंबर का तत्समय की योग्यता सच्चा कारण। क्या कहा, तत्समय की योग्यता सच्चा कारण। इसको इसको किस में लेंगे, कैसे लेंगे, अक्षा बेटा समझ आ रहा है आपको। तत्समय की हाँ। योग्यता मतलब अगर वो 2 टाइप की मिट्टी है तो जो वो वाली मिट्टी है वही उसकी ही योग्यता है, उसके बाजू वाली मिट्टी की योग्यता नहीं है। हाँ, जो मतलब वाली इसमें, हाँ इसमें ये लेना, तत्समय की योग्यता माने जो घड़ा रूपी कार्य हो गया ना, वो ही उसका सच्चा कारण है। ये पिंड रूपी मिट्टी में से प्रोसेस होते 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 जो घड़ा बन करके तैयार हुआ ना, वो ही उसकी योग्यता ही उसका सच्चा कारण है, यानी घड़ा रूपी कार्य जो प्रकट हुआ ये ही इसका सच्चा कारण है। इसको कहेंगे, घड़े रूपी कार्य को कहेंगे तत्समय की योग्यता।
ये घड़ा बन करके तैयार हो गया, यही इसका सच्चा कारण है। आया समझ में? बराबर काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, हाँ आया। आया। प्रेमलता जी ख्याल में आया हाँ। आपको? हाँ दीदी। हाँ, कहाँ कुछ उलझ गए क्या? 20 नंबर थर्ड वाला फिर से समझाइए ना दीदी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 19 नंबर की पर्याय वो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य, ये उसका कारण बना। और तत्समय की योग्यता ये 20 नंबर की पर्याय जिसमें ये घड़े रूपी कार्य प्रकट हो गया। तो वास्तव में सच्चा कारण कौन? घड़े रूपी कार्य बनने का सच्चा कारण कौन? तो बोले तत्समय की योग्यता सच्चा कारण है। उसमें इतने सारे कारण होते हैं, परंतु जब योग्यता आती है तब उनको सच्चा कारण कहा जाता है। ये 4 बात समझ में आ गई। अब कहते हैं कुमार को उठाओ। कुमार को उठाओ तो कुमार क्या होगा? कौन सा कारण होगा कुमार? जागृति बेन, निमित्त कुमार कौन सा कारण। कारण होगा? निमित्त कारण। हाँ, बहुत बढ़िया। निमित्त कारण कहलाएगा कुमार। कुमार उसी समय निमित्त रूप से हाजिर होगा, उसको कहेंगे निमित्त कारण। बोलो सुनीता जी, ये 5 कारण आपको समझ में आया? हाँ दीदी आया। आया। अब आप सम्यक दर्शन के ऊपर ये 5 कारण घटित करके कोई बता सकता है मुझे? एक एक कारण कोई बताओ तो भी हो, चल जाएगा। लेकिन अपन इसको दिमाग लगाओ। अब ये तो देखो घड़े रूपी कार्य में हमने ये 5 कारण घटित कर दिया। अभी सम्यक दर्शन रूपी कार्य जब होगा तब सबसे पहले क्षणिक उपादान कारण में क्या होगा? अंकित बेटा एक एक बताते जाओ। एक बताइए आप, क्षणिक उपादान में क्या लेंगे? सच्चे आत्मा की पहचान जब होगी तभी। आत्मा की पहचान होगी, लेकिन आत्मा की सच्चे से भेद विज्ञान कर पाएंगे तभी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कहा कि सच्चा आत्मार्थी जीव यानी आत्मा को पहचान करने वाला जीव होगा। परंतु आत्मा की पहचान करने वाला जीव भी कैसा होगा कि बिल्कुल भेद विज्ञान की धारा उसके अंदर में चलती होगी, वो ही जीव सम्यक दर्शन कर पाएगा। देखो यहाँ बैठने वाले हर कोई व्यक्ति सुन रहा है, ठीक है, क्लास हर कोई व्यक्ति अटेंड कर रहा है, हर कोई व्यक्ति स्वाध्याय भी कर रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन होगा किसको? मात्र स्वाध्याय कर लेने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाएगा? मात्र आप पढ़ लेते हो इससे सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोलो काश्मीरा बेन, सम्यक दर्शन होने की पात्रता कौन सी? वही दीदी, भेद ज्ञान। जब भेद ज्ञान करेंगे। बहुत बढ़िया, कि भेद विज्ञानी जीव ही सम्यक दर्शन कर सकेगा। तो क्षणिक उपादान कारण में ज्ञान और राग के बीच में जो जीव भेद विज्ञान कर रहा है वो वास्तव में उनका क्षणिक उपादान कारण बनेगा, कि बिल्कुल वो तैयार हो रहा है, अंदर में उनकी बिल्कुल उहापो चल रही है। अरे रे प्रभु, ज्ञान અને રાગ બિલકુલ જુદા છે। જેમ સોગાનીજીએ સાંભળ્યું હતું તેમ આ જીવને પણ એવું लागવું જોઈએ કે ખરેખર ज्ञान और राग बिल्कुल भिन्न है। ऐसी अंतरंग में तैयारी जिसकी चल रही है, जिसको अपन कहते हैं ना 5 लब्धि में से करण लब्धि के निकट जो जीव आ रहा है उसको क्षणिक उपादान कारण कहेंगे। बराबर। अब दूसरा, असमर्थ उपादान कारण। इसका मतलब असमर्थ उपादान कारण इसमें क्या? जिसने अभी शुरुआत ही नहीं करी है वो आएगा। नहीं, वो पर्याय में दीदी हम प्रयत्न तो कर रहे, भेद विज्ञान कर रहे, पर्याय निकल रही है, लेकिन जिसमें सम्यक दर्शन भी कार्य नहीं हुआ। अभी सम्यक दर्शन करने के लिए एक जन बोलो तो मुझे समझ में आएगा। हाँ सुधाबेन, आप कुछ कह रहे थे। वो सम्यक दर्शन करने के लिए अभी वो प्रयत्न ही शुरू नहीं किया, वो आएगा नहीं। ज्ञान करने के लिए। अयोग्य जीव मतलब योग्य। हम सब आ गए ना जीजू। दीदी हम सब आ गए ना, हम सब अभी कर तो रहे हैं पर विज्ञान नहीं कर रहे, तो हम सब अभी इस कैटेगरी में है ना। हाँ देखो, हम सब आ गए का मतलब ये ऐसा, ठीक है आप जो कह रहे हो। असमर्थ उपादान कारण का मतलब कि अपनी आत्मा कब से है, अपन आत्मा कब से है? अनादि से है। तो अभी तक हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ? हमें अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ?
इसको कहेंगे असमर्थ उपादान कारण। का मतलब आत्मा तो अनादि से है, परंतु जीव उसका आश्रय नहीं करता, जीव उसकी ओर दृष्टि नहीं करता, जीव स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं करता, तो पर्याय में सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा कैसे? इसलिए इसको असमर्थ कहा। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये असमर्थ है, माने जब तक तेरी पर्याय तैयार नहीं होगी, माने अपन स्वयं कार्य करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो असमर्थ है। और आगे तो ये बात आएगी कि पर्याय अपने सत्कारक की योग्यता से सम्यक दर्शन लेती है, इसीलिए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा असमर्थ कारण है। गिरीश भाई, आपको समझ में आई बात? जी, बराबर क्लियर हुआ? बराबर। हाँ। अब तीसरा, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण, इसमें क्या लोगे? जब सम्यक दर्शन होता है उसकी जैसे पूर्व की पर्याय। हाँ बिल्कुल, सम्यक दर्शन होने की पूर्व पर्याय। बिल्कुल वो व्यक्ति करण लब्धि में प्रवेश कर चुका है और सम्यक दर्शन होने की बिल्कुल तैयारी चल रही है। भेद विज्ञान की पराकाष्ठा। कैसी भेद विज्ञान की पराकाष्ठा? कि जिसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं है, पर्याय का भेद भी नहीं है, इतनी उत्कृष्ट चरम सीमा में पहुंचा है वो जीव कि अब वो सम्यक दर्शन लेगा ही लेगा। उसका अगला समय उसको कहेंगे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य। जैसे आप लोग वो करते हो ना, अभी तो पता नहीं मथनी से मक्खन निकालते ना, मक्खन, तो बिल्कुल मक्खन निकालते 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 बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब बिल्कुल मक्खन बिल्कुल बाहर आने वाला है। इससे अगला समय उसको कहेंगे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य। माने वो जीव अंदर में ऐसा भेद विज्ञान कर चुका है कि इसका रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है। अब बिल्कुल ही एक समय की पर्याय, माने अगली पर्याय 19 नंबर की ऐसी तैयार हो चुकी है कि 20 नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन का जन्म हो जाएगा। इसको कहेंगे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण। अब वो जीव करण लब्धि में प्रवेश कर चुका, यानी ये गुण गुणी के भेद से भी भेद विज्ञान कर चुका, अभेद आत्मा के अंदर उपयोग चला गया और तत्समय की योग्यता ऐसी आई कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट हो गया। ये ही वास्तव में सच्चा कारण है। बराबर आया समझ में सभी को? अब 5वां नंबर का कारण, निमित्त कारण कौन है? देव शास्त्र गुरु और हाँ, देव शास्त्र गुरु ये निमित्त कारण है। जिस समय में शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के बैठी और वहां जाकर के ध्यान लगाया, अंदर में स्वभाव का चिंतन मनन किया, अंदर में अपने भगवान आत्मा से भेद विज्ञान किया, माने कर्म, शरीर, कषाय, इन सारे भावों से भेद विज्ञान करते करते ये जीव का उपयोग एक समय के लिए आत्मा में लग गया, अभेद हो गया। उसी समय सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन होते समय मेरी आंख खुली। अहो प्रभु, धन्य हो गया, धन्य घड़ी, धन्य भाग, अपूर्व अवसर तो आज मेरा आया। जो कार्य मेरा अनंत काल में नहीं हुआ था वो कार्य मेरा आज हो गया। और आंख खोलते ही मैंने शांतिनाथ भगवान की मुद्रा को देखा और अंदर से क्या आया कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मुझे अपूर्व सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो निमित्त कौन बने? देव शास्त्र गुरु, शांतिनाथ भगवान की मुद्रा है ना, शांतिनाथ भगवान सामने विराजमान है, तो देव शास्त्र गुरु इसमें निमित्त कारण है। तो एक कारण में अनेक कारण भी बनते हैं और इसमें सच्चा कारण क्या है ये अपने को समझना होगा कि सच्चा कारण तो तत्समय की योग्यता है। इससे पहले असमर्थ उपादान कारण भी होता है। अगर आत्मा ही नहीं होगा तो सम्यक दर्शन कौन करेगा है? और आत्मा तो है, आत्मा तो अनादि से है, पर जीव अपने उपादान को तैयार नहीं करेगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो क्षणिक उपादान कारण आया। फिर कहते हैं तुम भेद विज्ञान की प्रक्रिया शुरू नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य में भेद विज्ञान का प्रोसेस चला और ये तत्समय की योग्यता, ये ही वास्तव में सच्चा कारण है कि जिस समय कार्य हो चुका यानी सम्यक दर्शन हो गया तो ये हो गया सच्चा कारण और उस समय देव शास्त्र गुरु हुए निमित्त कारण। बराबर, ये सारा चार्ट मैंने जो आपको भेजा था इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। अब समय है क्या? मुझे पता नहीं चल रहा है। 9 मिनट है। 9 मिनट है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक बात नोट कराती हूँ, वो आप नोट कर लेना
ये हमारी कारण की चर्चा हुई ना, इसमें कारण और कार्य एक ही जाति का होता है, विरुद्ध जाति का नहीं होता। ये पहले आप नोट करो, मैं आपको बताऊंगी। क्या बोला? कारण और कार्य एक ही जाति का होता है, विरुद्ध जाति का नहीं होता। दूसरा, कारण और कार्य एक ही वस्तु में होता है, भिन्न भिन्न वस्तु में नहीं होता। क्या बोला? कारण और कार्य एक ही वस्तु में होता है, यानी एक ही द्रव्य में होता है, भिन्न भिन्न वस्तु में नहीं होता। देखो, पहला बिंदु समझो, कारण और कार्य एक ही जाति का होता है, विरुद्ध जाति का नहीं होता। अब इसको समझो, कैसे समझेंगे? दो बातें नोट कर ली ना, दोनों बातें नोट करी। हाँ, पहली बात कि कारण और कार्य एक ही जाति का होता है, विरुद्ध जाति का नहीं होता। एग्जाम्पल को अपन आत्मा पे भी घटित कर लेंगे। एग्जाम्पल ऐसा ही देंगे अपन कि जैसे मेरे अंदर में राग चल रहा है, भले वो प्रशस्त राग है, देवशास्त्र गुरु का राग है, परंतु देवशास्त्र गुरु का राग होते हुए भी भगवान की स्तुति करते हुए भी मेरे को सम्यक दर्शन होगा? नहीं होगा, है ना? देखो, समझना बात को। मैं आपको देवशास्त्र गुरु की बात कर रही हूँ, है ना? मैं ऐसे अशुभ भाव की बात नहीं करती हूँ, मैं प्रशस्त शुभ भाव की बात करती हूँ। तो भी वो विरुद्ध जाति का कार्य माना जाएगा, यानी विरुद्ध जाति का कारण कार्य होगा तो कभी भी काम नहीं बनेगा। जैसे मुझे देवशास्त्र गुरु के प्रति राग है, तो क्या मेरा सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा? तो आप बोल रहे हो कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कारण और कार्य विरुद्ध जाति के नहीं होते। तो मुझे आप बताओ कि विरुद्ध जाति का मतलब क्या है? विरुद्ध जाति का मतलब क्या हुआ इसमें? मैं तो भगवान की स्तुति कर रही हूँ, मैं तो भगवान का गुणगान कर रही हूँ, तो इसको विरुद्ध जाति क्यों कहा राग को? मेरा राग तो बाहर है ना, वो राग तो बाहर है, दृष्टि बाहर है। जब हमारी दृष्टि या जो हमारा अंदर रहेगा तो ही वो कार्य होगा ना। बहुत बढ़िया, आपने ये कहा कि हमारी दृष्टि बाहर है माने जब हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो भी हमारा लक्ष्य किसकी ओर गया? भगवान की ओर गया। भगवान की ओर हमारा लक्ष्य गया, तो ये राग है भगवान के प्रति। तो ये राग से कभी भी धर्म होने वाला नहीं है, राग से कभी भी कार्य होने वाला नहीं है। तो इसको कहा विरुद्ध जाति का, यानी राग कभी सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनता। राग कभी सम्यक दर्शन रूपी कार्य में कारण नहीं बनेगा। तो भी सम्यक दर्शन रूपी कारण में कार्य में कारण कौन बनेगा? तुम्हारी भगवान आत्मा ही वास्तव में कारण बनेगी, या तो तत्समय की योग्यता ही कारण सच्चा बनेगी। इसीलिए बात ये चली कि कारण और कार्य कभी विरुद्ध जाति का नहीं होता। यानी कभी हम ऐसा मान लेते ना, हम तो भगवान की भक्ति करते रहेंगे, हम तो भगवान की पूजा पाठ करते रहेंगे और हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलो प्रेमलता जी, ये बात सही है कि गलत? नहीं, गलत। हाँ, अरे भगवान की भक्ति करते करते आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रभु भगवान की और दृष्टि छोड़ के, प्रभु का लक्ष्य छोड़ के, अपने चैतन्य भगवान आत्मा का जब लक्ष्य होगा और भेद विज्ञान अंदर में चलेगा, तब जीव को सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा। इसीलिए बात क्या हुई? कारण और कार्य एक ही जाति का होता है, विरुद्ध जाति का नहीं होता। अब एक जाति का कारण कार्य कौन बताएगा? गिरीश भाई, आप बता सकते हो एक जाति का कारण कार्य? यहाँ राग यानी भगवान का राग और आत्मा, ये विरुद्ध जाति का कारण कार्य बताया। अभी तक ये चर्चा हुई। अब एक ही जाति का कारण कार्य किसको कहोगे? एक ही जाति का कारण कार्य तो हमारा आत्मा के ऊपर दृष्टि करना, वही एक कारण होगा। हाँ, आत्मा ये हमारा कारण, आत्मा हमारा कारण और सम्यक दर्शन रूपी कार्य, ये एक जाति का कारण कार्य हुआ।
ये एक ही जाति का कारण कार्य हुआ। हमने स्वभाव की दृष्टि की है, हमने स्वभाव का आश्रय किया है, तो ये भगवान आत्मा ये हमारा कारण बना और स्वभाव में से ही सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ, तो ये एक जाति का कारण कार्य होगा। बराबर, एक ही जाति का कारण कार्य होगा। अब अक्षा को अगर प्रश्न हो रहा होगा, मुझे हो रहा है, मैं तो मेरी तरफ से बता रही हूँ कि दीदी अभी तो थोड़ी देर पहले आपने आत्मा को असमर्थ कारण बताया था और फिर आप अभी ये कह रहे हो कि आत्मा कारण है और ये कार्य है। भाई ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે तहां समझमु ते, है ना, ये समझ लेना कि आत्मा ही कारण बनेगा का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मिट्टी नाम के द्रव्य को ही अगर कोई नहीं पहचानता होगा तो घड़ा रूपी कार्य कभी होने वाला नहीं है। इसी तरह ये भगवान आत्मा ही कोई जानता नहीं होगा तो उनका कार्य कभी होने वाला नहीं है। ये तो सारी चीजें प्रोसेस में चलते चलते तत्समय की योग्यता, क्षणिक उपादान कारण, असमर्थ उपादान कारण और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण, ये सारे अंदर जाने के बाद ये सारे पेट खुलते हैं, ये सारी चीजें खुलती है। इसका मतलब ये है, आप है ना, गेहूं आपके घर में नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी? बराबर। तो फिर प्रश्न ये है कि गेहूं में से रोटी बनती है, तो लो ये रखा गेहूं, भगोनी में गेहूं रखा है, अब रोटी बनाओ, बनेगी क्या? देखो सुनो ध्यान से, बहुत बड़ी बात समझना, गेहूं बिना भी रोटी नहीं होगी, गेहूं के बिना भी रोटी नहीं होगी, और ऐसे साबुत गेहूं आपके घर में रखा हुआ होगा तो भी रोटी नहीं बनेगी। तो आप समझ गए दीदी, गेहूं भी होना जरूरी है और ऐसे गेहूं होना भी जरूरी नहीं है कि जो गेहूं ऐसे साबुत पड़े हुए हैं उसका सारा प्रोसेस होने के बाद उसी गेहूं में से रोटी बनेगी। ऐसे ये भगवान आत्मा अनादि से अपने सबके पास है, उस आत्मा से भी काम होने वाला नहीं है। तो फिर कब होगा? जब इस आत्मा की आप दृष्टि करोगे, प्रोसेस आपका अंदर चालू होगा, तो फिर आपका वो सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पहले नंबर की बात हुई। दूसरा, कारण और कार्य एक वस्तु में होता है, भिन्न भिन्न वस्तु में नहीं होता। बराबर, कारण और कार्य एक वस्तु में होता है, भिन्न भिन्न वस्तु में नहीं होता। इसका मतलब कि कारण और कार्य एक ही वस्तु में होता है, इसका मतलब कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है, एक ही द्रव्य उसका करता है, एक ही द्रव्य में ही वो कारण बनता है। जैसे एग्जाम्पल में कुमार और घड़ा, ये विरुद्ध जाति का कार्य हो गया। कुमार और घड़ा, एक कर्ता कर्म अलग हो गया, एक कारण कार्य अलग हो गया। कारण कार्य भिन्न वस्तु में नहीं होता, एक ही वस्तु में होता है। अगर कुमार में से घड़ा बनता तो कुमार बनता कर्ता और घड़ा बनता कार्य। तो ये कारण कार्य एक वस्तु में हुआ कि दो द्रव्य के बीच में हुआ? कारण कार्य एक ही द्रव्य में होता है ना। तो सुनीता जी, कुमार ने घड़ा बनाया तो कुमार कर्ता और घड़ा रूपी कार्य, तो ये दो द्रव्य हुआ कि एक द्रव्य में कार्य हुआ? ये दो द्रव्य हुआ। दो द्रव्य हुआ ना, एक कुमार नाम का द्रव्य और एक घड़ा नाम का कार्य, तो ये तो दो द्रव्य हो गया। तो दो द्रव्य कारण कार्य के बीच में नहीं होता, यानी कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है। तो फिर एक ही द्रव्य कौन होगा? अक्षा बेटा बताओ। मिट्टी और अपने में आत्मा। पहले मिट्टी पे घटित करो, आत्मा और मिट्टी दोनों को मिक्स नहीं करो। हाँ, मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बनेगा ही नहीं। कुमार मिट्टी होगा करता और मिट्टी करता और घड़ा कार्य, मिट्टी कार्य। कारण और घड़ा कार्य। बराबर, ये एग्जाम्पल। अब आत्मा होगा तो ही सम्यक दर्शन होगा। तो आत्मा करता, हाँ, आत्मा करता और घड़ा रूपी, सॉरी मैं भी भूल जाती हूँ, आत्मा करता और सम्यक दर्शन रूपी कार्य। तो ये एक ही द्रव्य में हुआ ना, आत्मा ही कारण बना और आत्मा में से सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा ही कर्ता बना और सम्यक दर्शन रूपी कर्म यानी कार्य हुआ। तो क्या हुआ? इसका मतलब कि कारण और कार्य एक ही वस्तु में होता है, भिन्न भिन्न वस्तु में नहीं होता। बराबर प्रेमलता जी, समझ में आया आपको? जी दीदी। जी दीदी। अच्छा, अब मैं आपको ये पूछूं कि हमको जब सम्यक दर्शन होगा, तब हमारा कारण कौन बनेगा?
दीदी समय हो गया है। स्वयं की आत्मा हाँ, स्वयं आत्मा की की आत्मा दृष्टि कारण से बनेगी लेंगे। और जी। स्वयं की आत्मा में फिर वो प्रोसेस सब ले लेना, जो हमने वो 5 घटाया है ना वो सब ले लेना, लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। अरे रे प्रभु, बहुत बड़ी बात आज आपको समझ में आ गई होगी। हम कितनी पराधीनता लेकर के बैठे हैं, कितना दीनहीन बन करके बैठे हैं। जब पंचम काल चल रहा है दीदी, जब चौथा काल आएगा अथवा तो महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, सिमंदर भगवान के समोसरण में जाएंगे, तब काम बनेगा। इस निकृष्ट पंचम काल में क्या हमारा काम बनने वाला है? भगवान कहते हैं कि सिमंदर भगवान विरुद्ध जाति के कारण है, तुम्हारा कार्य करने में वो समर्थ नहीं है, तुम ही करता हो और तुम में अंदर में कारण पड़ा है कि ये कारण का कार्य तुम स्वयं हो, कोई सिमंदर भगवान तुम्हारा काम करने में समर्थ नहीं है। अब अंतिम समय हो चुका है, ठीक है। अब एक लाइन में मैं आपको समझ में आ गई होगी कि कोई जगत में ऐसी वस्तु नहीं है कि कार्य बिना की हो। कोई वस्तु जगत में ऐसी नहीं है कि वो कार्य बिना की हो, यानी उसका कार्य अन्य कोई करे। आया समझ में? हम स्वयं समर्थ है ना भाई। अच्छा चलो, अपन स्वयं आंख से देख रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए? हम स्वयं कैपेबल है ना देखने के लिए। हम स्वयं चलने में समर्थ है तो अपने पैर से चलेंगे कि दूसरे के पैरों से चलेंगे? आया समझ में? हम स्वयं कैपेबल हैं तो स्वयं गमन करते हैं, हम स्वयं कैपेबल है तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। इसी तरह हम स्वयं कैपेबल हैं तो सम्यक दर्शन हम स्वयं से करेंगे, हम स्वयं कैपेबल हैं तो केवल ज्ञान भी अपनी शक्ति से लेंगे, दूसरा कोई व्यक्ति उसमें समर्थ नहीं है। ये बात हुई, आपको समझ में आया? प्रभु, ये चर्चा को सुनकर के बहुत अंदर में हर्ष और आनंद मनाना, पराधीनता को छोड़ देना, दीनता को छोड़ देना। अभी तक हमारी जो निमित्ताधीन दृष्टि थी, ये निमित्ताधीन दृष्टि अकार्य कारणत्व शक्ति को समझ करके निकल जाती है। प्रभु, मैं ही मेरा कारण हूँ, मैं ही मेरा कार्य प्रकट कर सकता हूँ, मुझे देव शास्त्र गुरु की ओर नजर करने भी की जरूरत नहीं है, दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने में कैपेबल हूँ। मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका आश्रय करते ही सम्यक दर्शन रूपी कार्य मेरे में प्रकट होता है। आज की ये चर्चा को सुन करके, अकार्य कारण तो शक्ति को सुन करके अपने जीवन में दीनता भी चली जाए, अपने सामर्थ्य का भान हो जाए। अरे प्रभु, मैं कैसा सामर्थ्यवान व्यक्ति हूँ, अनंत गुण शक्ति का पिंड भगवान आत्मा, इसकी मुझे दृष्टि करना है और इसकी दृष्टि करते हुए ही राग की दृष्टि, कर्म की दृष्टि, शरीर की दृष्टि, कसाई की दृष्टि तत्काल छूट जाती है और जीव अपने उपादान की योग्यता को तैयार करता है, तो सच्चा कारण तत्समय की योग्यता में प्रकट होता है। शेष चर्चा इसकी और बाकी है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप सभी को ये समय भी जो हमने लिया है, आज से लेकर के 3 तारीख तक कंटिन्यू अपन इसकी चर्चा करेंगे, तो आप सब इसको ध्यान से सुनना। बहुत सारे देखो 47 शक्तियां, ये तो गुरुदेव श्री ने और आचार्य देव ने निकाली है, बराबर, और गुरुदेव श्री ने इसका रहस्य उद्घाटन करके बहुत व्यापक दृष्टि से उसको बताया है। बाकी आत्मा में शक्ति तो अनंत पड़ी है। इस शक्तिवान भगवान आत्मा का सामर्थ्य अपने को पहचानना है और अपने को स्वभाव की दृष्टि करते हुए हम सभी अपने भगवान आत्मा का सामर्थ्य पर्याय में प्रकट करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। हाँ, सुधाबेन कायो सर्ग कराइए। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहणं।
नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सहस्राम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ, कल मंगलाचरण गिरीश भाई आपको करना है, कल का मंगलाचरण।